दोस्तों अंग्रेजी में एक कहावत है कि बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून और ये उनके लिए कहा जाता है जो बचपन से ही खानदानी अमीर होते हैं। पर इस कहावत में हम थोड़ा ट्विस्ट डालना चाहेंगे क्योंकि चांदी के चम्मच के साथ पैदा होने वाले बच्चे को सोने के बर्तन में खाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ती है। सोने और चांदी में उतना ही फर्क होता है जितना करोड़ों और अरबों में, क्योंकि कोई भी इंसान पैदाइशी करोड़पति तो बन सकता है लेकिन दोस्तों अरबपति बनने के लिए लोगों के बाल सफेद हो जाते हैं। और ऐसे ही कुछ लोग दुनिया में भी हैं जिन्होंने अपनी मेहनत के बलबूते पर अरबपति बनकर दुनिया भर में अपना नाम कमाया। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपको ऐसे लोगों से मिलवाते हैं जिन्होंने नामुमकिन काम को मुमकिन करके दुनिया भर में कामयाबी हासिल की और बहुत छोटी उम्र में ही अपने नाम के आगे बिलियनियर का टैग लगा दिया। नंबर 1, कैली जेनर। तो दोस्तों इंसान 21 साल की उम्र में ज्यादा से ज्यादा क्या करता है? ड्राइविंग लाइसेंस बनवाता है या फिर दोस्तों के साथ आवारागर्दी करता है। लेकिन एक लड़की ऐसी भी है जिसने 21 साल की उम्र में अपनी पूरी जिंदगी ही बदल दी और ये अब तक की सबसे बड़ी सेल्फ मेड बिलियनियर बन चुकी हैं। हाँ, ये बात अलग है कि वो किसी गरीब घराने से नहीं है क्योंकि ये एक हाई प्रोफाइल फैमिली से बिलोंग करती हैं। इसीलिए शुरुआत में भी इनके पास अच्छे खासे पैसे थे। लेकिन दोस्तों जब से इन्होंने अपनी एक खुद की कॉस्मेटिक कंपनी कैली कॉस्मेटिक्स की शुरुआत की तब से इन्होंने रॉकेट से भी तेज तरक्की की। और यही वजह है कि महज 21 साल की उम्र में इन्होंने अपने नाम के आगे बिलियनियर लगा दिया। नंबर 2, मार्क जुकरबर्ग। तो दोस्तों जब हम कम उम्र में अरबपति बनने वालों की लिस्ट बना ही रहे हैं तो हम मार्क जुकरबर्ग को कैसे भूल सकते हैं, क्योंकि मार्क जुकरबर्ग एक ऐसे इंसान हैं जिन्होंने इतनी कम उम्र में एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना दिया कि आज लोग मीलों दूर होने के बावजूद किसी से भी दूरी महसूस नहीं कर सकते। फिर चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या व्हाट्सएप, इन तमाम बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के मालिक और कोई नहीं बल्कि मार्क जुकरबर्ग ही हैं। और दोस्तों मैं आपको बताता चलूं कि शुरुआत में मार्क जुकरबर्ग ने महज हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए फेसबुक नाम की एक वेबसाइट बनाई थी ताकि इस वेबसाइट के जरिए हार्वर्ड में पढ़ने वाली लड़कियों को लुक से रैंक किया जाए। और फिर बाद में इन्हें ये एहसास हुआ कि इनकी ये वेबसाइट सारी दुनिया के लोगों को कनेक्ट कर सकती है और इसीलिए इन्होंने यंगस्टर्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए एक सोशल नेटवर्किंग क्रिएट किया जो कि बहुत जल्दी पॉपुलर भी हो गया। और जैसे जैसे इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ी इन्हें ये एहसास हुआ कि अब इसका लेवल बड़ा होना चाहिए और सिर्फ यंगस्टर्स ही नहीं बल्कि हर उम्र के लोग एक दूसरे से कनेक्टेड रहने के लिए इनसे जुड़ने चाहिए। और दोस्तों इसी एक आइडिया ने आज इतना बड़ा नेटवर्क क्रिएट कर दिया जिसकी वजह से साल 2008 में महज 30 साल की उम्र में ये यंगेस्ट बिलियनियर बन गए। हालांकि कैली जेनर ने इनका रिकॉर्ड बहुत बाद में तोड़ा, लेकिन अगर आज की बात की जाए तो मार्क जुकरबर्ग 100 बिलियन से भी ज्यादा के मालिक हैं। नंबर 3, इवान स्पैगल। अब दोस्तों आज के दौर में शायद ही कोई ऐसा जवान हो जो ये कहे कि वो अपनी सेल्फी बिना स्नैपचैट के लेना पसंद करता है, क्योंकि आज के दौर में सभी स्नैपचैट के दीवाने हैं। और ऐसे में जाहिर सी बात है कि जब भी कोई कंपनी तरक्की करती है तो उसको बनाने वाले लोग भी तरक्की करते हैं। और इसी वजह से ही स्नैपचैट के सीईओ और को फाउंडर एवन सिर्फ 25 साल की उम्र में बिलियनियर बन गए। एवन पैदा तो काफी अमीर हुए थे क्योंकि इनके दोनों पेरेंट्स काफी बड़े वकील हैं, लेकिन इनकी स्नैपचैट को इतना पॉपुलर बनाने में इनके पेरेंट्स का कोई हाथ नहीं, क्योंकि इन्होंने और इनकी टीम ने इस कंपनी को इतनी ऊंचाई तक पहुंचाया है। यहाँ तक कि एक जमाने में मार्क जुकरबर्ग भी इस कंपनी को $3 बिलियन में खरीदना चाहते थे, लेकिन एवन ने इनकार कर दिया। और मार्क जुकरबर्ग को ना करना ही इनका सबसे बड़ा फैसला साबित हुआ, क्योंकि आज के वक्त में एवन $8 बिलियन के मालिक हैं। नंबर 4, जॉन कॉलिजॉन। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चेक आजकल चलता नहीं और कैश के साथ रखता नहीं, और यही एक बड़ा आइडिया काम करता है। और यही स्ट्राइप नाम की कंपनी ने इंटरनेट पर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का सिस्टम बहुत अच्छे तरीके से कर दिया, जिसकी वजह से ये कंपनी काफी डिमांड में भी है। और जब कंपनी डिमांड में है तो कंपनी के मालिक जॉन और उनके भाई पैट्रिक की अहमियत भी बढ़नी ही बढ़नी है। वैसे तो ये दोनों भाई सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं जिन्होंने शुरुआत में एक सॉफ्टवेयर बनाया और उससे अच्छे खासे पैसे भी कमाने लगे, लेकिन इन्होंने अपने दिमाग में रुकने का ख्याल आने ही नहीं दिया और लगातार ये मेहनत करते रहे, जिसकी वजह से जॉन महज 26 साल की उम्र में ही बिलियनियर की लिस्ट में शामिल हो गए। और अगर हम इनकी आज की नेटवर्थ की बात करें तो आज जॉन अकेले $3.2 बिलियन के मालिक हैं। नंबर 5, बॉबी मर्फी। तो दोस्तों अगर बात की जाए फेसबुक के को फाउंडर्स की तो वो तो अभी तक अलग अलग हो गए हैं, लेकिन स्नैपचैट के को फाउंडर आज भी साथ काम कर रहे हैं। और अब जाहिर सी बात है कि अगर एवन आज इतने सक्सेसफुल हैं तो बॉबी भी सक्सेसफुल होंगे।
इसीलिए दोस्तों जब स्नैपचैट बुलंदियों पर पहुंच रहा था तो बॉबी मॉर्फी के बैंक अकाउंट में भी कैश बढ़ रहा था और तभी तो ये महज 27 साल की उम्र में ही अरबपति बन गए। और अगर हम आज इनकी नेटवर्थ की बात करें तो ये अपने पार्टनर से भी ज्यादा अमीर हैं और पूरे 10 बिलियन डॉलर्स के मालिक हैं। और दोस्तों ये तो अभी शुरुआत है, क्योंकि जिस हिसाब से स्नैपचैट यंगस्टर्स की पसंद बन रहा है उसे देखते हुए ऐसा लगता है कि कंपनी अभी और ज्यादा ऊपर जाएगी और बड़ी बड़ी लीडिंग कंपनीज को टक्कर भी देगी। नंबर 6, पैट्रिक कॉलिजॉन। अभी कुछ देर पहले ही मैंने आपको जॉन कॉलिजॉन के बारे में बताया था। तो दोस्तों पैट्रिक जॉन के ही बड़े भाई हैं और स्ट्राइप कंपनी को दोनों भाइयों ने ही मिलकर खड़ा किया, जो कि आजकल काफी ग्रो कर रही है। अब ये बात अलग है कि जब कंपनी ग्रो हुई और दोनों ही अरबपति बन गए तो उस वक्त जॉन की उम्र 26 साल थी और वहीं पैट्रिक की उम्र 28 साल थी। बाकी अगर हम इनकी नेटवर्थ की बात करें तो इन दोनों भाइयों की नेटवर्थ 3.2 बिलियन डॉलर ही है। पर फ्रेंड्स आप शायद इस बात को मानने से इनकार कर दें कि अभी 1 साल पहले स्नैपचैट के फाउंडर की नेटवर्थ 3 बिलियन डॉलर्स के आसपास ही थी, लेकिन 1 साल में ही उन्होंने अपनी नेटवर्थ डबल कर ली। और शायद यही काम ये दोनों भाई भी करके दिखा दें, क्योंकि जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो उस हिसाब से स्ट्राइप कंपनी की बहुत जरूरत है, जो कि आपके पेमेंट प्रोसेस को और ज्यादा आसान बनाती है। नंबर 7, सर्जे ब्रिन। तो दोस्तों आप सब ने गूगल बाबा का नाम तो सुना होगा, और सुना क्या होगा आप तो दिन में 50 बार इसे इस्तेमाल भी करते होंगे। तो दोस्तों अब गूगल को बनाने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि सर्जे ब्रिन है। इन्होंने लैरी पेज के साथ मिलकर गूगल को बनाया था। लेकिन गूगल के अलावा अगर हम इनकी असल आइडेंटिटी की बात करें तो इन्हें कंप्यूटर साइंटिस्ट के तौर पर जाना जाता है, जो कि एक ऐसा सर्च इंजन बनाना चाहते थे जिसमें हर एक चीज बड़ी आसानी से मिल जाए, मतलब वो सभी कुछ जो आज हम गूगल पर सर्च करते हैं। इसी चीज का सपना लेकर उन्होंने गूगल की शुरुआत की थी, जिसकी वजह से जब गूगल लोगों के दरमियान पॉपुलर हुआ तो सिर्फ 30 साल की उम्र में सर्जे भी बिलियनियर की लिस्ट में शामिल हो गए। अब तो जैसे जैसे गूगल ग्रो कर रहा है वैसे वैसे इनका बैंक बैलेंस भी बढ़ता जा रहा है। नंबर 8, एलिजाबेथ होल्स। तो दोस्तों जैसा कि कहते हैं कि औरतों से ज्यादा चालाक कोई नहीं होता। अब ये बात अलग है कि चालाकी अच्छे तरीके से भी की जा सकती है और बुरे तरीके से भी, लेकिन अब ये बात तो तय है कि एलिजाबेथ ने अपनी चालाकी का इस्तेमाल करके महज 30 साल की उम्र में ही अरबपति बनने का सफर जरूर पूरा कर लिया। क्योंकि साल 2003 में इन्होंने एक थेरानोस नाम की कंपनी शुरू की, जिसमें ब्लड टेस्ट करने का एक अलग ही तरीका लोगों के सामने रखा गया, जो कि लोगों को बहुत पसंद भी आया। और इसी आइडिया की वजह से ही ये काफी अमीर भी बन गई। लेकिन फ्रेंड्स बाद में पता चला कि इनका आइडिया कुछ था ही नहीं, बल्कि ये बातों को घुमा फिरा कर लोगों को बेवकूफ बना रही थी, और इसी वजह से इन्हें धोखेबाज करार दे दिया गया। लेकिन इन पर एक ऐसा वक्त भी आया जब बिलियनियर बनने के बाद इनके हाथ में कुछ भी नहीं बचा, क्योंकि जितनी भी फंडिंग इनकी कंपनी को मिली थी वो सारी की सारी जाया हो गई और इनका पूरा बिजनेस तबाह हो गया। हालांकि उसके बाद इन्होंने दोबारा से अपनी कंपनी शुरू कर ली और बहुत से लोगों के साथ पार्टनरशिप करके ये आज अपनी इस कंपनी को अच्छी तरह से रन कर रही हैं। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ ऐसे सेल्फ मेड बिलियनियर्स जिन्होंने अपने आइडिया पर काम करके एक अलग ही मुकाम हासिल कर लिया। अब आपका इनके बारे में क्या कहना है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।